मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इनमें से कोई भी स्टंट्स घर पे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सारे स्टंट्स प्रोफेशनली डिजाइन है और निहायत ही प्रोफेशनल लोगों की निगरानी में ही किए जाते हैं। नमस्कार, मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूं फियर फैक्टर इंडिया के इस नए एपिसोड में। हमारे आज के कंटेस्टेंट्स भी कुछ आप ही की तरह 6 आम इंसान हैं। फियर फैक्टर में मैंने एक स्टंट देखे हैं जो कीड़े मकोड़े खाने के, वो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, पर क्या करें, अगर मुझे लोग करवाएंगे तो डेफिनेटली मैं करूंगा। एक ही लाइफ है तो सब कुछ करके देखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जीतना ही जीतना है, मगर हाँ, मैं अपना 100% जरूर दूंगी। जीतना तो सभी को चाहिए, लेकिन हार में भी कभी कभी जीत होती है। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी फैमिली है। मुझे जीतने की आदत है। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी जिंदगी में फर्स्ट राउंड क्लियर करना है। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप राइट नाउ। ये बहुत रोमांचक है, मुझे इसमें भाग लेने में बहुत उत्साह महसूस हो रहा है। कवित, बाबा, दारा, सुनी, टैमो और किशु, आप सब लोगों का फियर फैक्टर इंडिया में स्वागत है। चलिए, बगैर आपको ज्यादा इंतजार करवाए मैं आपको बता देता हूं कि आपके आज का पहला स्टंट है क्या। नजरें उठा के देखिए। वो है आपका पहला स्टंट। हम आपको इस बिल्डिंग के ऊपर लेके जाएंगे। ये 21 माले की बिल्डिंग है। आपको ऊपर जाके वो जो ट्रपीज बार नजर आ रहा है उस पर लटकना है, यानी कि हवा में झूलना है। आप कंटेस्टेंट्स में से कोई भी 2 लड़के और 2 लड़कियां जो सबसे ज्यादा समय तक इस ट्रपीज बार को पकड़ के हवा में झूलते रहेंगे, वही हमारे अगले स्टंट में क्वालिफाई करेंगे। ऊपर से नीचे आने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी दूरी 10 लाख से कितनी ज्यादा है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है। हम आपके नाम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। आप मुझे अपने अपने नेम टैग्स दे दीजिए। सुनीता, okay, countdown begins. Sunita, 3, 2, 1, and go. आपका समय था 51 सेकंड। आपको लगता है इन्होंने एक अच्छी चुनौती डाली आप लोगों के सामने। 51 सेकंड आपको उस बार के ऊपर लटकना है इनको बीट करने के लिए। और हमारा अगला कंटेस्टेंट है टैमी।
1 and go. सुनीता का टाइमिंग था 51 सेकंड और टैमी का टाइमिंग था सिर्फ 1 मिनट। और अब हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं किशु। आपको अगले राउंड में जाने के लिए कम से कम 51 सेकंड तक वहां पर लटकना होगा, तभी आप अगले स्टंट में जा सकती हैं। Three, 2, 1 and go. आपको क्या लगता है कि उनका समय कितना बहुत क्लोज है, इन दोनों के बीच में बहुत क्लोज है। टैमी का समय था 1 मिनट, कृष्णा का समय है 53 सेकंड। तो कांग्रेचुलेशंस टैमी और कृष्णा, आप दोनों हमारे अगले स्टंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। कांग्रेचुलेशंस। आपकी कोशिश वाकई बहुत अच्छी थी सुनीता, लेकिन ये फियर फैक्टर है। या इसके नियम आप जानती हैं। या मुझे आपको जाने के लिए कहना होगा। आई नो। ये उम्मीद लेकर नहीं आई थी कि मैं 10 लाख लेके जाऊं, लेकिन कम से कम मैं सारे स्टंट्स करना चाहती थी। बस मुझे इस बात का अफसोस है। तो चलिए, ये थी हमारी लड़कियां जिन्होंने काफी अच्छा काम किया और इनफैक्ट इनमें से 2 तो क्वालिफाई हो गई हैं। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट आप 3 लड़कों में से हैं दारा। Three, 2, 1, go. हम लोग चाय पी के आ जाते हैं। तो 2 मिनट इसमें तो समाधि लगा दी हो।
इत्तेफाक की बात देखिए कि दारा का समय है 1 मिनट 41 सेकंड, इस वक्त सबसे ज्यादा। हमारा अगला कंटेस्टेंट और वो है बाबा। आप तैयार हैं बाबा? Countdown goes 3, 2, 1, go. Come on, Reza. You're doing great, Baba. Come on. मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको यहाँ से स्लिप होते देखा शायद। थोड़ा हाथ फिसल गया और जहाँ तक मैं सोचता हूँ आई डिडंट ब्रेक 141। दारा का टाइम तो आप बीट नहीं कर पाए और आपकी टाइमिंग है 1 मिनट 13 सेकंड। कवित, आपको अगले स्टंट के लिए क्वालिफाई करने के लिए 1 मिनट 13 सेकंड की इस टाइमिंग को बीट करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 1 मिनट 14 सेकंड तो आपको वहां टिकना ही पड़ेगा। आप टिक पाएंगे? I'll try. I'll definitely try. 3, 2, 1, and go. एक मिनट 41 सेकंड आपका टाइम था। आपका समय था 1 मिनट 13 सेकंड। जब ये स्टंट करके आए थे तो आपने इनका समय 42 सेकंड बताया था अपने हिसाब से, जो कि गलत था, लेकिन इनका समय सिर्फ 54 सेकंड है। 54 सेकंड। मुझे वाकई लगा कि आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की और आप इससे बेहतर कर सकते थे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कंपटीशन लड़ने आया था और हार जीत मेरे हाथ में नहीं होती है। हाँ, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मैंने जो स्टंट ट्राई किया फियर फैक्टर में, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये था हमारे आज का पहला स्टंट। आप चारों कंटेस्टेंट्स हमारे दूसरे स्टंट के लिए क्वालिफाई होते हैं और कल फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। कल का स्टंट करने के बाद थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, मुझ में कुछ तो बात है, मैं कुछ कर सकता हूँ। जीतने के चांस थोड़े और ज्यादा हो गए, लेकिन जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको देखते हुए कल जो परफॉर्मेंस दिया काफी टफ है। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं 10 लाख के लिए इमीडिएटली तो एम नहीं कर रही हूँ, मगर मेरा ये एम है कि मैं हर स्टंट को पूरी तरह करूँ। पाकिस्तान के बाद तो बहुत कम नर्वस है और अभी जानती हूँ कि उतना स्ट्रेंथ भी है मेरे पास। दारा, टैमी, किशु, बाबा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग आज? अजीब सा फीलिंग है, पता नहीं ये सामने क्या रखा हुआ है।
तो आप इस कपड़े को उठाइए धीरे से। ये तो ब्रेकफास्ट में खाया मैंने आज। Mom, I got accepted to college. That's my bird. Wait a minute. इसने तो झंडा गाड़ दिया, इम्पॉसिबल कुर्ता फाड़ दिया। अब आई तुम्हारी बारी, इस दिन की है तैयारी। ये इंडिया नहीं है कि या पढ़ाई बड़ी है महंगी। अब आई तुम्हारी बारी, क्या है पूरी तैयारी। आई होप लॉन्ग बैक तुमने वो नंबर घुमाया था। अब आई तुम्हारी बारी, इस दिन की है तैयारी। ये कुछ ना मिस करेगा, आसमां को किस करेगा। फ्यूचर से इसकी यारी है, सालों से तैयारी। सेट हो बच्चों का फ्यूचर, आज ही मंगवाए ब्रोशर। Plan your children's college education while they are still young. Call MetLife for your free brochure today. देखिए, ये आपका मेन्यू कार्ड है। ये है मछली की आंख, जो कि यहां पर भी है। ये है स्क्विड, स्क्विड आपको यहां पर भी नजर आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये कौन है भाई? ये मुझे लगता है सांप है शायद। जी नहीं, ये मछली के अंडे हैं। चलिए दूसरी डिश से आपका तारुफ करा देते हैं। Come on, let's see it. I'm hungry. ये है बासी झींगे की चटनी, उसके साथ अचारी झींगे की चटनी है। ये आपके लिए मैंने रखा है फर्मेंटेड बीन कर्ड, जिसको आप टोफू कहते हैं। आप कश करेंगे? सबसे पहला तो आपके लिए हमने कच्ची मछली का पेस्ट या पानी रखा हुआ है, जो कि यहां नजर आ रहा है आपको। एक ये है, ये भी एक किस्म का झींगा है। और ये जो आपके सामने रखा है, ये है कॉड लिवर ऑयल। ये तो ठीक है, मेन कोर्स हो गया, थोड़ा सा सादा है। इसमें थोड़ा सा जायका डालने के लिए मैंने अपनी तरफ से 2 डिशेस और आपके लिए ऑर्गेनाइज की हैं। अगर आप वो वाला कपड़ा उठाएंगे तो आपको वो दिखेंगी। पहले कंटेनर में है बकरे का बीजा, यानी कि गोट ब्रेन, और दूसरा एक बहुत मशहूर फल है मलेशिया का, दूरन। कमाल की दुर्गंध है इसकी। आप में से हर एक कंटेस्टेंट के आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और आपको एक एक करके इन तीनों डाइसेस को अपने हाथों में घुमाना है। आप में से जो भी 2 कंटेस्टेंट ये घोल कम से कम समय पर पी पाएंगे और पीने के बाद उसको 1 मिनट तक अपने अंदर पचा के रखेंगे, मतलब उल्टी नहीं करेंगे, वो हमारे अगले स्टंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर किसी वजह से आपने उसको बाहर निकाल दिया, आप उसको पचा नहीं पाए, तो फिर आपके पास सिर्फ 2 चीजें करने को रह जाएंगी। या तो जो आपने बाहर निकाला है उसको वापस पीजिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो भी चीजों की तस्वीरें इन डाइसेस पर आएंगी, मैं उनको यहां से लेकर
इस मिक्सर में डाल के अपने हाथों से बना के इस घोल को मैं आपके सामने रखूंगा, फिर बनेगा हमारा फेयर फैक्टर शेक। हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है दारा। गो दारा। तो दारा आप तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल। मैं आपको आपका पहला डाइस दे रहा हूं, अपनी किस्मत आजमाइए। ओके ओके। ये आपका दूसरा मेन्यू कार्ड, ये लीजिए। और ये आपका तीसरा। ओके। गुड वन। एक्सीलेंट। Look at that. योर फेवरेट। ओके। चलिए अब आप अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा सकते हैं। ये रहा आपका ऑर्डर सर। ये है कॉड लिवर ऑयल, ये है टोफू, ओके, और ये है मछली के अंडे। ओके। आपकी रेसिपी हम आपके लिए तैयार करते हैं।